ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल, अगला मरहला आला सतह की कमेटी के सुपुर्द। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है हतमी मुआहदे के लिए 4 खुसूसी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। पाबंदियों के खात्मे और जौहरी अमूर के वर्किंग ग्रुप शामिल हैं। तामीर नौ, इक़्तिसादी तरक्की, निगरानी और नफाज के अलग ग्रुप हैं। हर वर्किंग ग्रुप अपने मुतल्लिका शोबे में तफसीली मुज़ाकरात और तजावीज़ पर काम करेगा। इब्तदाई मुफाहमत के बाद अगला मरहला कमेटी की निगरानी में होगा। इसमें स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी नायब सदर, पाकिस्तान और कतर के वज़राए आज़म शामिल होंगे। मुज़ाकरात का मकसद कशीदगी में कमी, पाबंदियों का खात्मा, जोहरी प्रोग्राम और इस्तेहकाम के लिए मुआहदे तक पहुँचना है। खुश आमदीद, सफ़ावरदीद। बरादर मुल्क के ईरान के सदर आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। रेड जोन समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर दोनों ममालिक के परचम और तस्वीर आवेज़ा। ईरानी सदर के तर्जुमान हबीब अब्बासी के मुताबिक सदर पाकिस्तान के किरदार की सताइश के लिए दौरा कर रहे हैं। गुज़श्ता दौरों की करारदादों पर अमल दरामद और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर बात होगी। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त और आलमी पेशरफ्त पर बातचीत का मौका देगा। सफारती मसरूफियात के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर गौर आएंगे। ईरानी सदर पाकिस्तानी हमसब, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और नायब वज़ीर आज़म से मिलेंगे। इससे कबल ईरानी सदर ने अगस्त 2025 में पाकिस्तान का दौरा किया था। ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय उसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। जौहरी प्रोग्राम, मुंजमद असासों और लेबनान से मुतल्लिक 3 तकनीकी ग्रुप काम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल अरेबिया न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, आपने हुर्मुज़ से जहाज 60 रोज तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। सदर ट्रंप ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की ज़ाती तौर पर रहनुमाई की। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमीरात सालिसी के अमल की हिमायत कर रहे हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है, मगर हतमी मुआहदा काबिल हुसूल है। डील में कोई मनफी नुक्ता नहीं। If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. ईरान ने मुआहदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना जरूरी हुआ वो करूंगा। अमेरिकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई है। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। सब जानते हैं ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयने पर राजी हो जाएगा। मुस्तक़बिल में तवील अरसे तक जोहरी शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। ईरान के मुंजमद रकम अमरीकी अजनास की खरीदारी के लिए जारी करेंगे। बरतानी वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर कहा कि स्टॉमर को जराइम और इमिग्रेशन जैसे मसाइल की वजह से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। अमली इक़दामात से ही एतमाद और पेशरफ्त मुमकिन है। मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार तयशुदा मुआहदों पर अमल दरामद पर है। फ़रीक़ैन जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, फिर ही पेशरफ्त मुमकिन है। तस्लीमशुदा मुआहदों पर दुरुस्त मुकम्मल अमल ही असल पैमाना होगा। मुतबादिल बयानात मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ा सकते। ईरानी सदर का अमन मुआहदे से मुतल्लिक एक्स पर पैगाम। I feel great about the progress that we made over the last couple of days. We're looking forward to going back home. The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country. That money is not going to be unfrozen unless we continue to see progress. ईरान से होने वाली बातचीत नतीजा खेज रही। हम इस अमल को आगे बढ़ाते रहेंगे। मुंजमद फंड्स की बहाली बाज़ अहम मसाइल के हल तक नहीं होगी। स्विट्जरलैंड से रवानगी से कबल अमेरिकी नायब सदर के एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा, यकीनी बनाएंगे मुंजमद फंड्स का गलत इस्तेमाल ना हो। ईरान को IAEA के मायनाकारों को रसाई देना होगी। स्विट्जरलैंड में गुजारे 36 घंटे बहुत नतीजा खेज रहे। हमने तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता की बुनियाद रखी। ऐसा तरीक़ाकार कायम किया है जिससे आबने हुर्मुज़ खुली रहे। ईंधन की कीमतें मज़ीद कम होती रहेंगी। इलाकाई जंग बंदी यकीनी बनाने के लिए भी मुनासिब निज़ाम कायम किया है। दूसरी जानिब अमेरिका का मुआहदे पर खलीजी ममालिक को भी एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से कुवैत, UAE और बहरीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। GCC इजलास में शिरकत, खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे।
ईरान का मफाहमत के मुताबिक IAEA से ताउन का यादा। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है ईरान अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जोहरी तवानाई एजेंसी से ताउन करेगा। फैसले मुशावरती असम्बली और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक होंगे। कोई बातचीत पार्लिमान और कौंसिल के तयशुदा तरीक़ाकार के खिलाफ नहीं होगी। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि तेहरान ने जोहरी मुआयने के लिए कोई नए वादे नहीं किए। ईरान ने गुज़िश्ता बरस 12 रोज़ा जंग के दौरान IAEA की रसाई मुअत्तल कर दी थी। ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल फरोख्त करने की इजाज़त। अमरीकी महकमा ख़जाना ने 60 रोज़ के लिए जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। इजाज़तनामे में इंश्योरेंस, बैंकिंग खदमात और नकलो हमल के लेन देन का भी अहाता। ये इजाज़त 21 अगस्त 2026 तक होगी। ईरान को खाम तेल की पैदावार और फरोख्त की इजाज़त होगी। ईरानी तेल शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को फरोख्त नहीं किया जा सकेगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वफ़द के हमरा ओमान आमद। मस्कत में ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वफ़द का वालियाना इस्तकबाल किया। बाकिर कालिबाफ और अब्बास अराग़ची की ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। आपने हुर्मुज़ पर तामीरी बातचीत, आलमी कवानीन और टोल के बगैर महफूज गुज़रगाह पर इत्तफ़ाक़ी राय। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि किसी भी किस्म के तसादुम या कशीदगी से बचना है। मुज़ाकरात के ज़रिए लेबनान का मसला हतमी तौर पर हल हो जाएगा। मकासद हासिल होने तक मुज़ाकरात ख़त्म नहीं करेंगे। सिर्फ फौजी कामयाबी काफ़ी नहीं, फ़वाइद सफारतकारी के बगैर मुकम्मल हासिल नहीं किए जा सकते। 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी। ओमान का अपने हुर्मुज़ में बिला मुआवजा आमदोरफ्त बरकरार रखने का आज़म। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातों में आपने हुर्मुज़ पर बात हुई, महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की आज़म का अयादा किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती यादाश्त और आपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक शिक पर तामीरी गुफ्तगू हुई। हमने बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी का आज़म किया है। आपने हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त के आज़म की तौसीक़ की है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 70 डॉलर की सतह पर आ गई। अमरीकी WTI 73 डॉलर फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 77 डॉलर फी बैरल का हो गया। मुर्बान क्रूड 70 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ गया। कुदरती गैस की कीमत में भी कमी, 3 डॉलर फी MMBTU हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 933 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,79,400 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,78,471 पॉइंट से हुआ था। कौमी असम्बली में बजट मंजूरी का अमल जारी। वज़ीर ख़जाना की अपोजिशन की तरमीम की मुखालफत। 1 जुलाई से नई टैक्स तरमीम मुतारिफ कराई जाएंगी। मोबाइल फ़ोन पर PTA टैक्स की अदायगी किस्तों में की जा सकेगी। जायदाद की फ़रोख्त पर 3.25% एडवांस टैक्स अदा करना होगा। जायदाद खरीदने पर 1.25% एडवांस टैक्स होगा। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट समेत मुतादिद इदारे टैक्स से मुस्तस्ना। 1 जुलाई से 2000 से 3000 CC दरामदी गाड़ियों पर 86% ड्यूटी आयद। 3000 CC की इम्पोर्ट गाड़ियों पर 92% ड्यूटी आयद। 1800 CC गाड़ियों पर ड्यूटीज और टैक्स 156 से कम करके 74% किया गया। 1500 CC से बड़ी गाड़ियों पर 91% से कम करके 57% ड्यूटी मुकर्रर। 1500 CC इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्स 76 से कम करके 52% कर दिया गया। फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अहम तरमीम मुतारिफ। तरमीम का इतलाक तनख्वाहदार तबके, सोशल मीडिया आमदन और गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर होगा। सोशल मीडिया आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की नई शरह नाफिज होगी। सालाना 6 लाख तक आमदन टैक्स से मुस्तस्ना होगा। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए तक 6,000 रुपए फिक्स टैक्स अदा करना होगा। सालाना 22 से 32 लाख रुपए पर 1,16,000 रुपए टैक्स होगा। 41 से 56 लाख आमदन पर 5,41,000 रुपए टैक्स। बैंकिंग कंपनीज की जानिब से 150 मिलियन रुपए से ज्यादा आमदन पर 10% टैक्स आयद होगा। पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। शादी हॉल्स, फूड चेन कारोबार और फार्म हाउसेज तक हर लेन देन की निगरानी का फैसला। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। जाली रसीदें देने और सेल्स टैक्स छुपाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़े रेस्टोरेंट्स में नकद की बजाय डिजिटल अदायगी लाजमी करने पर गौर।
मरियम नवाज ने कहा, अगर पूरी दुनिया कैसे डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। टैक्स चोरी बर्दाश्त नहीं, कैमरे की आंख भी देखेगी और डिजिटल सिस्टम भी पकड़ेगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जहां भी कार्रवाई करे, वजूहात मीडिया पर लाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद पुलिस पर बरहम कैद की सजा सुना दी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज केस की समाअत चालान जमा न कराने पर अदालत ने डीआईजी जवाद तारिक को 1 माह कैद की सजा सुना दी। 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का भी हुक्म जज ताहिर अब्बास सिपरा ने जुबानी ऑर्डर सुनाया। रिमार्क्स दिए, तहरीरी हुक्मनामा कुछ देर तक जारी किया जाएगा।